Hello, welcome you all again on Biology Corner. So today we are going to discuss about transportation system. ये लाइफ प्रोसेस का हमारा थर्ड पार्ट है. इसके पहले जो 2 क्लासेस हमने ली हैं उसमें हम ऑलरेडी न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में. अब द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज हियर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में, अब क्योंकि हम यहाँ लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब हम लिविंग बॉडी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एक ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है, उसी से रिलेटेड हम यहाँ बात कर रहे हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो अ सिस्टम which helps in transport things from one place to another place in our body is called transportation system. ठीक है. अब बात ये है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं. तो कई सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में. सबसे पहले ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं. क्या होते हैं हॉर्मोन्स? केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो मैसेज कैरी करते हैं. इसके अलावा जो फूड हम बाहर से इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, उस फूड का डाइजेशन होने के बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो भी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचता है. तो इन सारी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू हो रहा है. और अगर हम इस बारे में बात करें कि इन सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करवा कौन रहा है, तो कौन करवा रहा है? ब्लड. क्योंकि ब्लड क्या है? ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता है और कई सारी चीज़ों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना कहाँ जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, हम खाना खाएंगे और डायरेक्ट वो जो खाना है वो उस ऑर्गन में जाके प्रेजेंट हो जाएगा या वहाँ स्टोर हो जाएगा. ठीक है. ऐसा नहीं होता. खाना हम खाते हैं, पहले हम अपने मुंह में अपने टीथ के थ्रू उस खाने का पार्शियल डाइजेशन करते हैं. देन वो जो खाना होता है वह ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है. तो पार्शियल डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाता है. देन स्टमक से खाना जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ इसका डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है. तो इस तरह से ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगा. तो इसे कौन पहुंचाएगा? इसे पहुंचाएगा ब्लड. उसी तरह जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी में, जिसे रिमूव आउट हमें करना है अपनी बॉडी से, तो उसे भी रिमूव आउट करने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन पहले करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना पड़ेगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन है? किडनी. ठीक है. ताकि किडनी से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से उस वेस्ट मटेरियल का, उस अनडाइजेस्टेड फूड का एक्सक्रीशन हो सके. ठीक है. तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. तो इस सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड. ठीक है. तो ब्लड ही है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है. ठीक है. अब अगर हम देखें कि लिविंग बॉडी जो है, प्लांट्स भी लिविंग बॉडी में आता है और एनिमल्स भी लिविंग बॉडी में आते हैं, तो दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रहा है, किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की. ठीक है. अभी तो हम बात कर रहे थे एनिमल्स की. सो एनिमल्स में ब्लड होता है, तो ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. लेकिन प्लांट्स में तो ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है और प्लांट्स उतने एक्टिव भी नहीं होते हैं जितने एनिमल्स एक्टिव होते हैं. एनिमल्स की एक डे में कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्लांट्स की नहीं होती हैं. प्लांट्स केवल एक अपनी जगह पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये कैसे होते हैं? नॉन मोबाइल फेज में होते हैं. जबकि एनिमल्स जो होते हैं वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, टीच भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें जो है वो एनिमल्स करते हैं. लेकिन प्लांट्स का ऐसा कोई काम नहीं है. मतलब यहाँ जो चीज़ें हैं वो एक सिंपल वे में पूरी हो रही है. लेकिन प्लांट्स में एनिमल्स में चीज़ें ही उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है. तो अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स को बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए?
एक तो होती है इन्हें वाटर की ज़रूरत, वाटर मिनरल्स की ज़रूरत, और दूसरी होती है इन्हें फूड की ज़रूरत। ठीक है, अब इन दोनों ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। अब किस तरह से होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला है वाटर और मिनरल का, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट मतलब ऊपर जाना और सैप मतलब वाटर। ठीक है, तो मतलब वाटर का जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, एक वो है ट्रांसपोर्टेशन, और एक होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें डीपली, आगे की चीज़ें डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ये दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी, एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये दो सिस्टम हैं जिनसे मिलके हमारे एनिमल्स का या हमारा सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रहा है। तो देयर आर टू ट्रांसपोर्टेड टिश्यू इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू के बारे में ऑलरेडी हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कई सारे टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट ऐसे वास्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं जाइलम की, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। तो जाइलम का जो काम है, जाइलम का जो स्पेशल फंक्शन है वो क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट किस डायरेक्शन में कर रहा है, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, और वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के लोअर पार्ट में, मतलब कि प्लांट्स की रूट्स में। क्योंकि रूट्स में वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो जाइलम होता है वो वाटर को प्लांट के लोअर पार्ट से अपर पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन ओनली अपवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड ये ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। इस चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्लोएम। अब जैसे हमने पढ़ा कि जाइलम है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और केवल अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, उसी तरह जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और कहाँ से कहाँ की तरफ करता है, तो फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो जो फ्लोएम है वो प्लांट्स में प्रेजेंट एक ऐसा वास्कुलर टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फूड है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है। क्यों? क्योंकि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल लीव्स में ही क्यों होती है? क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब लीव्स में जो फूड होता है ये स्टोर होता है, एंड देन जो फ्लोएम होता है, जो फ्लोएम टिश्यू होता है, वो फूड को लीव से प्लांट के अदर पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि प्लांट के हर एक पार्ट तक, ताकि प्लांट के हर एक पार्ट तक जो फूड है वो पहुंच सके। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में काम करता है, ये अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा और डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, फ्लोएम जो फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब भी हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, जब भी हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, तब यहाँ दो चीज़ें और पढ़ने को मिलती है, ट्रांसपीरेशनल पुल और रूट प्रेशर। अब ये क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था
कि जो जाइलम है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। सो ट्रांसपीरेशन को हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्लांट के अपर पार्ट से, प्लांट का वो अपर पार्ट जहां सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, उस पार्ट से वाटर का जो लॉस होता है, सनलाइट की वजह से वाटर का जो लॉस होता है, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ही ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि गर्मियों के टाइम हमें प्लांट्स को ज़्यादा पानी देना होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से प्लांट के अपर पार्ट यानी लीव से वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वाटर लीव से इवोपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। उस वजह से क्या होता है, उस वजह से फिर जो प्लांट है, प्लांट का जो अपर पार्ट है वो वाटर को लेता है, कहाँ से, लोअर पार्ट से। अब जब वो लोअर पार्ट से प्लांट वाटर को रिसीव करेगा, बार बार खींचेगा, तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, यहाँ एक पुल क्रिएट होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं। ये है प्लांट का अपर पार्ट जहां लीव्स लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ है सनलाइट। अगर यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होगी तो यहाँ से वाटर का लॉस जल्दी हो जाएगा। अब अगर यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, रूट से वापस यहाँ से वाटर लेगा। ठीक है, तो अब जब ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलेगी तो यहाँ पर एक पुल क्रिएट हो जाएगा। इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के कारण यहाँ एक पुल क्रिएट हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। अब हमें पता है कि पूरी प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ भी सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ भी सेल्स है। ठीक है, और पूरे प्लांट में इसी तरह कई सारी सेल्स होती हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ। ठीक है, तो अब इस सेल में जो वाटर था वो तो उसका लॉस हो गया, तो इस सेल से जो वाटर होगा वो यहाँ जाएगा। देन इस सेल से वाटर चला गया तो यहाँ भी क्या हो गया, वाटर का लॉस हो गया। अब यहाँ जो सेल होगा यहाँ से जाएगा वाटर। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से वाटर जो है वो रूट से प्लांट के अपर पार्ट में जाता जाएगा। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे एक ट्रांसपीरेशनल पुल क्रिएट होता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हैं। ये तो हुई ट्रांसपीरेशनल पुल की बात। ठीक है, अब बात करते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। तो रूट प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से, जो सॉइल यहाँ प्रेजेंट होती है उससे क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ रूट्स को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, आयंस की भी ज़रूरत होती है, तो आयंस भी ये यहाँ से रिसीव करती है। ठीक है, अब जब ये आयंस को यहाँ रिसीव कर लेगी तो यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर की यहाँ कमी हो जाएगी, पानी की यहाँ कमी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस का, मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और सॉइल में तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस अब होगी। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में जो भी लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस अब यहाँ होगी। यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है सॉइल में, ये वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई, पहला तो ट्रांसपीरेशनल पुल और दूसरा रूट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें क्लियर हुई। अब आगे बात करते हैं, ब्लड की। तो हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो होता है वह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी की अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट से निकला
तो लंग्स तक गया, लंग्स से निकला तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक गया। तो इस तरह ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल। अब जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों को, तो उसमें जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, डाइजेस्टेड फूड हुआ, हार्मोन्स हुए, उनको बॉडी की अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल। अब नेसेसरी सब्सटेंस को तो पहुंचा रहा है, लेकिन साथ ही में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको भी सेल से क्या करता है, दूर कर देता है। सेल से दूर कहाँ करता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वहां पहुंचा देता है, ताकि उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर रिमूव आउट कर दिया जाए। तो ये है बेसिकली ब्लड का काम। ठीक है। अब ब्लड जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो मेनली किसकी वजह से कर रहा है, ब्लड ऐसी कौन कौन सी चीजों से मिलके बना हुआ है, तो ये समझने के लिए ब्लड के मेन कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा। तो ब्लड के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ठीक है। तो एक एक करके इनके स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा, RBC और WBC, इनका रोल समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, सपोज करते हैं हमारे पास एक बाउल है, इस बाउल को मैंने वाटर से फिल कर दिया है। ठीक है। इस बाउल को मैंने वाटर से फिल कर दिया है और इसमें मैंने कुछ किशमिश डाल दी है। ठीक है। ये किशमिश है नंबर में 15 to 20, मैंने इसमें 15 to 20 किशमिश डाल दी है और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 काजू डाल दिए हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये पूरा बाउल जो है, इसमें जो वाटर भरा हुआ है, इसमें जो पानी भरा हुआ है, वो क्या है, प्लाज्मा। ठीक है। जो यहाँ पे मैंने किशमिश डाली है वो क्या है, RBC, और यहाँ जो मैंने काजू डाली है ये क्या है, WBC। ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब ब्लड में जो प्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। कितना, 55%। ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वह कितना होता है, 55%। जो RBC होते हैं वो कितने होते हैं, 45%। और जो WBC होते हैं वो सबसे कम नंबर में होते हैं, कितने, 1%। ठीक है। अब यहाँ ये चीज हुई। अब एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अगर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा जो होता है वो फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड का। ठीक है। जो येलोइश कलर का दिखाई देता है। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा 91 to 92% वाटर कंटेन करता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें 9 to 10% बाकी की चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे 7% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 0.9% कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं और 0.1% इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये है प्लाज्मा। ठीक है। अब अगर बात करें RBC का क्या काम है, तो RBC का ब्लड के अंदर मेन रोल होता है। ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब देखिए, अभी हमने जो सिस्टम पढ़ना शुरू किया वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चीज़ों को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ जो मेन रोल प्ले कर रहा है ब्लड के अंदर वो क्या है, RBC है। RBC क्या करता है, RBC हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम किसका है, RBC का। अब ये यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजन को लेके अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। अब जब ये वापस आएगा तो ये खाली हाथ वापस नहीं आएगा। ये जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं ये यहाँ प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देंगे और क्या कहेंगे, अब जहाँ से तुम ऑक्सीजन लेके आए हो वहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ाओ। तो ब्लड जो है यहाँ से वापस जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ के आएगा, लंग्स में। तो ये मेन काम किसका है, RBC का। तो RBC क्या कर रहा है,
आरबीसी जो है वह हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। और जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस लौट के आता है तो खाली हाथ लौट के नहीं आता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ देता है? लंग्स में छोड़ देता है, ताकि जो लंग्स हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिमूव आउट कर सकें। ठीक है, ये चीज हुई। अब मेन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? तो जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या काम करती है? जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हुआ या वायरस हुआ, जब वो अटैक करता है हमारी बॉडी पर, तो उससे जो लड़ने का काम होता है, जो फाइट करने का काम होता है, वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बना के रखता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, तो डिजीज से क्या करता है? हमारी प्रोटेक्शन करता है। अटैक द फॉरेन बॉडीज इन द ब्लड, और अगर इन केस ब्लड में इसे कोई फॉरेन बॉडीज मिल जाती है तो उस पर अटैक करने का काम भी किसका होगा? डब्ल्यूबीसी का होगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है वो लेस नंबर में प्रेजेंट होता है इन कंपेयर टू आरबीसी। मतलब हमारी बॉडी में जितने नंबर्स में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उसके कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वह कम होता है, और ये चीज हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो इसका क्या काम होता है? तो हमने देखा है कि जब भी हमारी बॉडी कहीं इंजर्ड हो जाती है या हमारी बॉडी में जब भी कहीं कट लग जाता है तो वहां से तुरंत ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो ब्लड होता है वो रुक जाता है। क्यों? प्लेटलेट्स के कारण। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लोट वहाँ फॉर्म कर देती है, क्लोटिंग वहाँ फॉर्म कर देती है, ताकि हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। तो ये मेन काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? हेल्प्स इन फॉर्मिंग ब्लड क्लोट्स व्हेन ब्लीडिंग अकर्स। ठीक है, अब मेन बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। ठीक है, तो अभी हमने ब्लड के मेन कंपोनेंट्स पढ़े, एक एक करके उन्हें डिटेल में पढ़ा। अब जो फंक्शन है ब्लड के उन्हें शॉर्ट में पढ़ते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ये वाली चीज हम पढ़ चुके हैं। ये किसका काम है? आरबीसी का काम है। आरबीसी क्या करती है? हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ? बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक। नेक्स्ट, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। इसी के साथ जब लंग्स से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी टिश्यू तक, तो टिश्यू से क्या करेगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी और उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी? लंग्स में। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, इन चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने बात की थी डाइजेस्टेड फूड की, तो डाइजेस्टेड फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो हार्मोन्स होंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड फॉर्म्स क्लोट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। इसके साथ ही जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो क्लोट्स फॉर्म करती हैं, किसे बचाने के लिए? ब्लड लॉस को बचाने के लिए। ठीक है, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करके रखता है, उसे मेंटेन करके रखता है। इसके साथ ही ब्रिंग्स वेस्ट मटेरियल टू द किडनी एंड लीवर। अब ये तो सारी काम की चीजें थी, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ गार्बेज भी होता है जो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, और जिसे बॉडी से रिमूव आउट करना होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो ये तो हुई बात ब्लड के फंक्शन की। अब मेन बात आती है कि जो ब्लड इतने सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वो कैसे कर रहा है? ब्लड ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड डाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो किस तरह कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि पूरी बॉडी में हर एक जगह ब्लड है। ब्लड प्रेजेंट है बॉडी में, बट अलग अलग ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में कई सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और उनके थ्रू जो है वो ब्लड हमारी बॉडी में चीज़ों को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब वेसल का मतलब क्या होता है? वेसल का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। ओके, अब इसे एक कॉमन एग्जांपल से पहले समझते हैं। ठीक है, समझिए कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक क्या है? घर है। ठीक है, एक घर है।
और हमें पता है कि हमारे घर में जो वाटर की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है? कई सारी पाइपलाइंस के थ्रू होती है। हमारे घर में कई सारी पाइपलाइंस लगी होती हैं और ये जो अलग-अलग पाइपलाइंस होती हैं, इन अलग-अलग पाइपलाइंस से अलग-अलग तरह का जो वाटर है वो आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे किचन में पानी आ रहा है तो वो जो पानी होगा वो एकदम प्योर होगा, ठीक है। अगर हमारे वॉशरूम में पानी आ रहा है तो वो इतना प्योर नहीं होगा, मतलब वह इम्प्योर होगा, ठीक है। अगर हमारे दूसरे काम के लिए पानी आ रहा है तो वो अलग पाइपलाइन से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में कई सारी पाइपलाइंस होती हैं। उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे यहाँ एक ब्लू कलर में दिखाई दे रही है और एक रेड कलर में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी में भी पूरा एक जाल फैला हुआ होता है ब्लड वेसल्स का। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज का क्या रोल है? तो देखिए, आर्टरी क्या करती है? कैरी प्योर ब्लड। अब यहाँ प्योर ब्लड से क्या मतलब है? जो प्योर ब्लड है उससे मतलब है कि यहाँ इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जहाँ भी प्योर ब्लड शब्द आता है इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। और जहाँ इम्प्योर ब्लड वर्ड आता है वहाँ किसकी बात हो रही है? वहाँ बात हो रही है ऐसे ब्लड की जिसमें क्या मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। और ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टरीज क्या कैरी करती है। आर्टरीज क्या है? सबसे पहले एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरी है, समझते हैं, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है, जो क्या कर रही है? प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से लेके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। हार्ट से लेके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या कर रही है? ये ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेन्स की। उसके बाद हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स क्या है? वेन्स जो है कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू द हार्ट। अब देखिए, जो आर्टरी में था जस्ट उसका अपोजिट क्या होता है? वेन्स में होता है। वेन्स भी जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन ये कैसा ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और ये इम्प्योर ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है? ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है, ठीक है। बॉडी के इस ऑर्गन से गया, बॉडी के इस ऑर्गन से गया, हमारे ब्रेन से भी गया, ठीक है, जो मसल्स है वहां से भी गया। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वीन्स क्या है? ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल से जो इम्प्योर ब्लड होगा यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? हमारे हार्ट में जाएगा, ठीक है। ये चीज हुई। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है यहाँ कि जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल होती हैं। थिक वॉल का मतलब क्या है? मोटी होती हैं। मतलब इनकी जो साइज होती है, आर्टरीज की जो साइज होती है वो मोटी होती है। और वीन्स जो होती हैं इनकी साइज कैसी होती है? इनकी साइज इन कंपैरिजन टू आर्टरी पतली होती है। ये कैसी होती है? थिन वॉल होती है इनकी। यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टरीज जो है, आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा है वो हार्ट से निकला हुआ है, वो हार्ट से निकला हुआ है। और ये बात हमें पता है कि हार्ट का काम क्या है? हार्ट ब्लड की पंपिंग करता है। और जैसे ही ब्लड पंप होगा तो यहाँ पे जो जो ब्लड का प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब ब्लड ने यहाँ पंप क्यों किया और यहाँ प्रेशर तेज क्यों हुआ? क्योंकि इस ब्लड को उसे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। और इसी को पहुंचाने के लिए, ताकि हर एक ऑर्गन तक ये पहुंच जाए, यहाँ पे इसका प्रेशर तेज होता है। अब क्योंकि प्रेशर तेज होता है तो वॉल्स का मोटा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आर्टरी की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, थिक होती है। और उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें वेन्स की तो यहाँ पे थिन वॉल होती है और यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों की बात कंप्लीट हुई। अब बची कैपिलरीज।
तो जो कैपिलरीज हैं वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत पतली धागे नुमा इनकी संरचना होती है। और ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज टू वीन्स। ठीक है, इसका क्या काम है, आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करने का इसका काम है। तो ये हुआ कैपिलरीज के बारे में। अब अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के बारे में। अब हम बात करेंगे हार्ट की, और हार्ट में जो सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट में किस तरह सर्कुलेशन हो रहा है और किस तरह डबल सर्कुलेशन हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें सर्कुलेशन से पहले समझनी चाहिए, उसे हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करता है और बॉडी के ऑल पार्ट्स तक इसे पहुंचाता है। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से, ये देखिए, ये है राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम जो है वो एक चैम्बर है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये एक चैम्बर है। ये है राइट वेंट्रिकल, ये एक चैम्बर है। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह हमारी बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं, या हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी में 4 कमरे होते हैं। ठीक है, तो ये जो अपर चैम्बर्स होते हैं, ये दोनों जो अपर चैम्बर्स हैं इन्हें कहते हैं एट्रियम। इनका नाम है एट्रिया या एट्रियम। और हमारी बॉडी में जो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा हमारी बॉडी में 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर कौन कौन से हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनका नाम एट्रियम और वेंट्रिकल किस पर्पज से रखा है, क्योंकि ये जो अपर चैम्बर है उसे कहेंगे एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर है दोनों उसे कहेंगे वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेप्टम की। तो सेप्टम किस स्ट्रक्चर को कहते हैं, तो देखिए यहाँ जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है जिसने राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखा है, एक दूसरे से अलग करके रखा है, इसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉल्व्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी वॉल्व्स यहाँ प्रेजेंट होती है, एक वॉल्व है ये। ठीक है, इस वॉल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकप्सिड वॉल्व, और एक वॉल्व को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब ये वॉल्व्स यहाँ क्यों प्रेजेंट होती हैं, ये वॉल्व्स यहाँ इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि हार्ट का जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो, हार्ट का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक ही डायरेक्शन में हो, इसीलिए ये वॉल्व्स प्रेजेंट होती है। और ये वॉल्व्स किस चीज को रोकती है, अगर हार्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर हार्ट ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये हार्ट को नीचे से ऊपर की तरफ जाने से रोकती है। तो ये काम किसका है, ये काम है वॉल्व्स का। तो हमने यहाँ किन चीज़ों को क्लियर किया, हमने पढ़ा कि हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है बॉडी के हर एक पार्ट तक। ये 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है, जिसमें जो 2 अपर चैम्बर होते हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं, और जो 2 लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसके अलावा जो नीचे के 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों को यहाँ सेपरेट करने के लिए जो एक दीवार जैसी, वॉल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है, दीवार जैसा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसे सेप्टम कहते हैं। और जो वॉल्व्स यहाँ प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्यों प्रेजेंट होती है, ताकि हार्ट में ब्लड का जो फ्लो है वो बैकवर्ड ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ हुई। अब बात करते हैं जो मेन यहाँ टॉपिक है, क्या, ब्लड सर्कुलेशन का, कि बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट किस तरह हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे एकदम इजी वे में समझने के लिए मैंने सिंपल चार्ट बनाया है। ठीक है, तो इन दोनों डायग्राम की हेल्प से हम ब्लड सर्कुलेशन को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में, ये कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है,
अगर हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी के हर एक ऑर्गन में ब्लड है तो वो ब्लड कैसा है, इम्प्योर है। और इम्प्योर का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी बॉडी से वेना कावा के थ्रू, हमारी बॉडी से वेना कावा के थ्रू ब्लड जो होता है वह कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है सबसे पहले, हमारी बॉडी से वेना कावा के थ्रू ब्लड जो होता है वह हमारे हार्ट में इंटर करता है। ठीक है, कहाँ इंटर करता है, सबसे पहले जाएगा वेना कावा में। वेना कावा ब्लड को लेके जाएगी कहाँ, हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के किस चैम्बर में लेके जाएगी, राइट एट्रियम में। अभी पहले यहाँ देखते हैं, ये है हमारी बॉडी। एक चीज और पहले, यहाँ जो भी ये ब्लू लाइन से शो हो रहा है, ठीक है, जिस भी पार्ट में शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ठीक है, और जहाँ भी रेड कलर से यहाँ शो हो रहा है, यहाँ कैसा ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब यहाँ कैसा ब्लड है, यहाँ हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी से। तो हमारी बॉडी से ब्लड जो है वेना कावा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ से राइट एट्रियम में। कहाँ गया ये, राइट एट्रियम में गया। ये ब्लड कैसा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ठीक है, अब देखो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। कैसे जा रहा है, यहाँ पे हमें एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, वॉल्व कहेंगे। इस वॉल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है। ये हुआ। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ब्लड क्यों गया, ताकि ये जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, यहाँ से जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, बाहर फेंक देगा, और इस ब्लड को कैसा बना देगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर देगा, मतलब यहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है अब। ठीक है, तो लंग्स में एक मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव आउट हो गया और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ इंटर हो गया। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड वापस किस में इंटर करेगा, हार्ट में इंटर करेगा। और हार्ट के किस चेंबर में इंटर करेगा, यहाँ से, तो यहाँ से ये इंटर करेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में इंटर किया। अब ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ इंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। किसके थ्रू, यहाँ भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, कौन सी वॉल्व होती है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर किया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन फिर कहाँ जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। अभी हमने ये एक इन जनरल बात की है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्टिंग की, हमारी बॉडी से स्टार्टिंग की। हमारी बॉडी से जो ब्लड है, कैसा ब्लड है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा, वेना कावा क्या है, ब्लड वेसल्स ही है। और जो वेना कावा होती है वो टू टाइप्स की होती है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, यानी कि ब्रेन हुआ, ठीक है, शोल्डर हुए, यहाँ से ब्लड को लेके आती है हार्ट तक। ठीक है, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है हार्ट तक। ये हुआ। ठीक है, तो अब ये बॉडी से ब्लड जाएगा वेना कावा में। वेना कावा जो है वो ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, राइट एट्रियम में पहुंचाएगी। राइट एट्रियम में एक वॉल्व प्रेजेंट है, ये यहाँ, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ब्लड को कहाँ इंटर करवाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अभी यहाँ जो बात हो रही है वो कैसे ब्लड की बात हो रही है, इम्प्योर ब्लड की बात हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मिक्स है। ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा। लंग्स, यहाँ से ब्लड लंग्स में जाएगा और किसके थ्रू जाएगा,
अब यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, क्या? यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये क्या है? आर्टरी है। और हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। हमने अभी यहाँ देखा था, क्या देखा था हमने यहाँ? राइट वेंट्रिकल से यहाँ ब्लड जा रहा है लंग्स में, तो यहाँ तक तो ब्लड कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड है यहाँ तक तो फिर ये आर्टरी के थ्रू क्यों जा रहा है? तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन वाला केस है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ एक्सेप्शन वाला केस है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, लंग्स तक ब्लड पहुंच गया। अब लंग्स से तो ब्लड हमारा प्योर हो जाएगा, क्योंकि लंग्स का काम ही यही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को इंटर कर देगा। तो यहाँ पे लंग्स से ब्लड जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि लंग्स से ब्लड जा रहा था लेफ्ट एट्रियम में, और इसे लेके कौन जा रहा है? पल्मोनरी वीन। अब ये पल्मोनरी वीन भी यहाँ एक्सेप्शनल केस है, क्यों? क्योंकि वीन जो होती है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे ब्लड कैसा है? प्योर है, क्योंकि ये तो अभी लंग्स से निकला है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ इन दोनों जगह ई लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। हमने अभी पढ़ा लेफ्ट एट्रियम में गया, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, मतलब ये वाली वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अगेन ब्लड कहाँ चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू, ठीक है। तो ये पूरा हमने अभी सर्कुलेशन पढ़ा है, और जब आप इसे खुद अपने हाथ से एक बार इस चार्ट को बना के देखेंगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अभी ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम नेक्स्ट? अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है। अभी देखो, सिंस द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हमने अभी ये चीज़ देखी थी, एक बार फिर से हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। क्या हुआ? हमने यहाँ पढ़ा था, ये है हमारी बॉडी, ये है हमारी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हमारी बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो गया हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के किस चेंबर में गया? हमारे हार्ट के किस चेंबर में गया? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में गया। और राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? यहाँ से ब्लड जाता है होते हुए लंग्स में। कहाँ गया ब्लड? लंग्स में गया, ठीक है। अब देखो, अभी एक बार हार्ट को क्रॉस कर चुका है ये, ठीक है। अब लंग्स से जो ब्लड है वो कैसा निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, और किसे इंटर कर लेता है अपने साथ? ऑक्सीजन को इंटर कर लेता है। तो अब ये जो ब्लड है जो कि लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? ये अगेन चला जाएगा हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो एक ही साइकिल में 2 बार हार्ट को क्या कर चुका है? 2 बार हार्ट को क्रॉस कर चुका है, या 2 बार हार्ट से फ्लो हो चुका है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ क्लियर हुई? डबल सर्कुलेशन हमने अभी यहाँ देखा। डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरह हो रहा है? हमारा जो ब्लड है वो एक ही साइकिल में हार्ट से 2 बार फ्लो हो रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया? इसीलिए हमने इसे डबल सर्कुलेशन कह दिया। अब बात करते हैं लिम्फ की। हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो 2 सिस्टम से मिलकर बना है। एक हमने पढ़ लिया, अभी हमने क्या पढ़ा? हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम था वो हमने पढ़ लिया हार्ट से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ क्या होता है? तो ये जो होता है कलरलेस ब्लड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ये आता है प्लाज्मा से, कैपिलरी से आता है ये, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। देखो, कलरलेस फ्लूइड है,
प्रेजेंट होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में। इंटरसेल्यूलर स्पेस किसे कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। अब हमारी कैपिलरी से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन जो हो जाता है वो एस्केप हो जाता है, वहीं से क्या बनता है, लिम्फ बनता है। अब ये जो लिम्फ है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या हो जाता है, इंटर कर जाता है, और यहाँ से ये क्या फॉर्म करता है, लिम्फ वेसल फॉर्म करता है, और कई सारी लिम्फ वेसल मिलके ज्वाइन होके एक लार्ज वीन बना लेती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है मेनली, तो ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को, ये लिम्फ का मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये एक और क्या काम करता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड इंटरसेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट होता है उसको ब्लड में वापस क्या कर देता है, ये बैक कर देता है, ठीक है, ताकि जो भी इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है वो वापस किस में चला जाए, ब्लड में चला जाए, ठीक है। इसके बाद क्या, कंटेन लिम्फोसाइट विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। इसके साथ ही ये क्या काम करता है, इसके साथ ही ये क्या काम करता है, जो लिम्फ होते हैं वो लिम्फोसाइट सेल्स कंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स कंटेन करते हैं, और ये लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती हैं, जर्म्स को किल कर देती हैं ताकि हमारी बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या काम है इसका, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब क्योंकि लिम्फ में कुछ WBC भी प्रेजेंट होती है, और WBC का काम क्या होता है कि वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इसका एक मेन काम क्या है कि क्या जो भी फॉरेन बॉडीज हैं उनसे फाइट करना, और फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को बचाने के लिए क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिम्फ कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है, आज की इस क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रहा है हमने वो पढ़ा, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रहा है हमने वो पढ़ा, हमने जाइलम फ्लोएम को डिटेल में डिस्कस किया, ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर को डिस्कस किया, ब्लड को डिस्कस किया, और ब्लड के सारे मेन कंपोनेंट्स को